हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक जो है वो खत्म किया था और आज यहाँ पर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठक व्यवस्था, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। अब जो भी लोग दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उन सभी को पता होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है हमारा, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों, अगर बात करें बैंक एग्जाम की, तो देखिए बैंक एग्जाम के से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक एग्जाम में इससे जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन। और यहीं पर दोस्तों अगर अन्य एग्जाम की बात की जाए, अदर एग्जाम की, तो यहाँ पर जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं एक या दो, एक या फिर दो क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आप किसी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसके जो है यहाँ पर एक से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बैंक की जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये क्लास जो है वो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सारे टाइप के जो है क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जीडी का लेवल तो कवर ही होगा, इसके साथ साथ आपके बैंक का प्री लेवल जो होता है एग्जाम, वो भी यहाँ पर जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बैंक का जब प्री लेवल का एग्जाम कवर हो रहा है, तो इसका मतलब सारे ही एग्जाम हमारे जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, बात करें अगर यहाँ पर हम सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप की, कितने टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर मेनली दो प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट जो टाइप हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब वो दो टाइप देखिए कौन कौन से हैं। एक होती है हमारी क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म। अब क्लोज फॉर्म का मतलब क्या है? जो जो आकृतियां चारों तरफ से क्या होती हैं, बंद। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं क्लोज फॉर्म। और एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म यानी कि जो आकृतियां क्या होती हैं, जो जिसमें हम व्यक्तियों को खुले में बैठाते हैं, यानी पंक्ति की बात जब की जाएगी, पंक्ति की। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन फॉर्म। और क्लोज फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? जब व्यक्तियों को हम वृत्त के चारों ओर बैठाते हैं, या फिर उनको हम किसी चौकोर मेज के चारों ओर बैठाएंगे, या किसी ऐसी फिगर के चारों ओर बैठाएंगे जिस जो चारों तरफ से क्या हो, बंद। जैसे कि ये एक फिगर हो गई हेक्सागोनल। ठीक है, इसमें भी व्यक्तियों को बैठाया जा सकता है। तो ये सारी जो फिगर है हमारी, ये क्लोज फॉर्म कहलाती हैं। और यहाँ पर जब भी हम पंक्ति की बात करेंगे तो वो हमारी ओपन फॉर्म कहलाएगी। अब पंक्तियों में जो है दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पंक्ति में व्यक्तियों को उत्तर की तरफ मुड़ करके बैठाया जाता है। ठीक है, और दूसरा पंक्ति में व्यक्तियों को जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ करके बैठाया जाता है। और इसमें डबल पंक्ति वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों का मुख उत्तर की तरफ होगा और कुछ व्यक्तियों का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होगा। तो वो भी क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लोज फॉर्म। ठीक है, जब व्यक्तियों को किसी वृत्त के चारों ओर बैठाया जाएगा, वृत्ताकार मेज के चारों ओर, या फिर चौकोर मेज के चारों ओर जो है बैठाया जाएगा। अब दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो है, जो क्लोज फॉर्म है, जो इसका क्वेश्चन हम करते हैं वो बिल्कुल एक जैसा है, चाहे आप वृत्त के चारों ओर व्यक्तियों को बैठाएं, या फिर चौकोर मेज के चारों ओर बैठाएं, या किसी अन्य बंद फिगर के चारों ओर जब हम बैठाते हैं, तो उन सभी का जो तरीका है, मेथड है, वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ वर्ड यूज होते हैं जब हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो यहाँ पर हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर वो हमें नहीं पता है तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो वर्ड यहाँ पर कौन कौन से हैं। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक फिगर हमने बना ली। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ व्यक्तियों को इस तरीके से बैठाया है। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं यहाँ पर। इनको हमने जो है इस तरीके से बैठाया है। इनके नाम लिख लेते हैं: ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, ये 8 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्ड कौन कौन से आते हैं। देखिए, पहला वर्ड विपरीत। विपरीत यानी कि अपोजिट। अगर विपरीत दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ए का विपरीत कौन है, तो देखिए ए का विपरीत कौन है, ई। ठीक है, ए का विपरीत यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर सी का विपरीत पूछे तो कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। और अगर एच का विपरीत पूछे तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एकदम सामने बैठे होते हैं वही क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज होता है सम्मुख। सम्मुख यानी कि फेसिंग।
अब देखिए सम्मुख और विपरीत में यहाँ पर अंतर होता है। अब जैसे हमें कहा जाए कि ए के सम्मुख कौन बैठा है, तो देखिए सम्मुख का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ मुख करके, यानी ए के सम्मुख कौन बैठा है, ई। देखिए ये जो एरो बना है, ये इनके जो है मुख को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का जो मुख है वो किसकी तरफ है, ई की ओर है। यानी ए और ई यहाँ पर कौन है, सम्मुख है। ठीक है, ए और ई यहाँ पर सम्मुख है और साथ साथ विपरीत भी हैं। अब इसके अलावा और देखिए कौन कौन सम्मुख है। देखिए बी और एफ यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के सम्मुख हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हैं। अब यहाँ पर अगर डी और एच की बात की जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत तो है, लेकिन यहाँ पर सम्मुख नहीं है, क्योंकि देखिए ये बाहर इधर देख रहा है और ये इधर की तरफ देख रहा है, यानी दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसलिए ये जो है सम्मुख नहीं कहलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला होता है कि अगले स्थान पर, अगले स्थान पर, नेक्स्ट टू जिसको बोलते हैं हम। तो अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ अगर कहा जाए कि एक के अगले स्थान पर कौन बैठा है, देखिए अगले का मतलब हमेशा दाईं ओर ही नहीं होता है, अगले का मतलब दाईं और बाईं दोनों तरफ होता है। तो यहाँ अगर बात की जाए एक के अगले स्थान पर, तो एक के अगले स्थान पर बी भी बैठा है और एच भी बैठा है। ठीक है, तो एक के अगले स्थान पर कौन कौन बैठा है, बी बैठा है और एच बैठा है। इसी तरीके से अगर ई के अगले स्थान पर हम देखें तो कौन बैठा है, डी भी बैठा है और एफ भी बैठा है। ठीक है, तो ई के अगले स्थान पर डी भी बैठा है और एफ भी बैठा है। ठीक है, अगला जो है वर्ड आता है वो आता है पड़ोसी, नेबर। ठीक है, पड़ोसी। अब पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर पूछा जाए कि डी के पड़ोसी कौन कौन है, तो डी के पड़ोसी कौन हो जाएंगे, सी और ई। ठीक है, डी के पड़ोसी कौन कौन से हो जाएंगे, सी और ई। इसी प्रकार जी के पड़ोसी अगर पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे, एफ और एच। जी के पड़ोसी हो जाएंगे एफ और एच। ठीक है, तो ये चौथे वर्ड हो गए। अब इसमें आता है पांचवा वर्ड, बीच में। ठीक है, मिडिल, बीच में। अब देखिए बीच का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहा जाए कि डी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो डी और बी के बीच में बैठा है सी। ठीक है, डी और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहा जाए बी और एच के बीच में कौन बैठा है, तो ए बैठा है। बी और एच के बीच में ए बैठा है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हो गए दोस्तों जिनको हमें जानना जरूरी था। अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ड होते हैं जो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्लोज फॉर्म के जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, यानी जो फिगर चारों तरफ से क्या होती है, बंद। अब क्लोज फॉर्म में जो है तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला टाइप ये है कि कुछ व्यक्ति होंगे जिनका मुख कहाँ होगा, केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, ये केंद्र मान लेते हैं। तो ये वे व्यक्ति हैं जिनका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर। अब देखिए केंद्र की ओर जब व्यक्ति होंगे तो इनका बायां और दायां क्या होता है, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन हमारे बनाते हैं। अब देखिए इसका अगर बायां बात की जाए, बायां, तो देखिए ये व्यक्ति जो है इसका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। और इसके अगर बाएं दाएं हम देखें तो ये इसका दायां है, ये इसका बायां है, यानी ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो जो दायां होगा वो कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, और बायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो बायां हो जाएगा घड़ी की दिशा में, और दायां कहाँ हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। दायां हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, और जब व्यक्ति बैठे होंगे केंद्र से बाहर की तरफ देखते हुए, जैसे कि ये व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्यक्तियों का मुख है वो केंद्र से बाहर की तरफ है, इस प्रकार से। अब इनके दाएं बाएं देखिए क्या होंगे, जैसे ये व्यक्ति हम देखें तो ये केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये जो है इसका दायां हो जाएगा यानी राइट हैंड, और ये इसका बायां हो जाएगा यानी कि लेफ्ट हैंड। अब देखिए जो दायां है इसका वो कहाँ है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, इसके जो बायां होगा वो कहाँ होगा, वो होगा बायां है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। और दायां कहाँ हो जाएगा, दायां हो जाएगा, देखिए दायां कहाँ है, घड़ी की दिशा में। तो इसे हम लिखेंगे, दायां होता है घड़ी की दिशा में, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आप दाएं बाएं जो है ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्ति केंद्र की तरफ देखेगा तो बायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में, और जब बाहर की तरफ देखेगा तो बायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। इसी प्रकार केंद्र की तरफ देखेगा तो दायां कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, और बायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में। सॉरी, दायां कहाँ होगा जब केंद्र से बाहर की तरफ देखेंगे, तो घड़ी की दिशा में। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ तीसरा टाइप बनता है जिसमें जो है कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र की तरफ होता है और कुछ व्यक्तियों का मुख
केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ये सारे ही टाइप जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दाएं बाएं आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो जब केंद्र की तरफ व्यक्ति बैठे तो आप जो है उसको नीचे बैठाइएगा और उसका मुख जो है अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अब इसके दाएं बाएं हमारे अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो ये हमारा दायां है तो इसका भी दायां यही होगा, ये हमारा बायां है यानी ये इसका बायां हो जाएगा। इसी तरीके से जब बाहर की तरफ व्यक्ति बैठे तो इनको जो है ऊपर ऊपर की तरफ एक व्यक्ति को बैठाइएगा और ऐसे जो है उसको दाएं बाएं उसके यहाँ पर बना लीजिएगा। अब यहाँ भी जो दाएं बाएं होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, ये इसका दायां है, ये इसका बायां, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में बायां और घड़ी की दिशा में दायां। ठीक है, तो ये हो गए दाएं और बाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर सीधे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें 6 व्यक्तियों को बैठाया गया है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया जा चुका है 2021 में। ठीक है, तो अभी हम 6 व्यक्तियों वाले कर रहे हैं, इसके बाद हम इससे ज़्यादा व्यक्तियों वाले भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, यहाँ 6 व्यक्ति हैं तो आप जो है सबसे पहले 6 व्यक्तियों को बना लीजिए। ठीक है, और ये 6 व्यक्ति देखिए कहाँ केंद्र की तरफ देख कर रहे हैं, यानी आप 6 व्यक्तियों को ऐसे बैठाइए कि वो जो है एक दूसरे की तरफ मुख करके लग बने। ठीक है, इस टाइप से आमने सामने। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्तियों को एक साथ जो है हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, ए बी के दाएं दूसरा है। अब देखिए सबसे पहले आप पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा लीजिए। तो जो ए है वो बी के दाएं दूसरा है, तो देखिए बी को आप कहीं भी बैठा लीजिए, इन 6 में से कहीं कहीं भी बैठा लीजिए। तो हम बी को यहाँ बैठा रहे हैं, सबसे पहले बी को बैठाएंगे। अब ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है। अब देखिए ये व्यक्ति जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो इनका दायां कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि 1 2। यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे कहा गया ई सी के बाएं दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर हम जो है ई और सी को कहाँ पर बैठा सकते हैं कि देखिए अभी तो ई सी यहाँ भी बैठ सकता है, ई सी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो काफ़ी जगह है ई और सी के बैठने की। तो हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए सी की पोजीशन। तो आगे कहा गया है बी ई के पास नहीं बैठता। देखिए बी जो है वो ई के पास नहीं बैठेगा, इसका मतलब ई यहाँ भी नहीं बैठेगा और ई यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, और ई है कहाँ, सी के बाएं दूसरा। अब देखिए सी को कहाँ बैठाएं, जो यहाँ जो ई है वो उसके बाएं दूसरा दिखे। तो अगर देखिए यहाँ पर हम सी को बैठाते हैं तो इसके बाएं दूसरा 1 2। अब बायां होगा घड़ी की दिशा में, तो सी ई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाएं दूसरा देखिए ई नहीं बैठ पाएगा। अगर सी को हम यहाँ बैठाएं तो 1 2, यहाँ ए पहले से बैठा हुआ है। और सी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 ई यहाँ बैठ जाएगा, जबकि ई जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, या बी जो है ई का पड़ोसी नहीं है। तो एक ही जगह बच रही है, यहाँ पर सी बैठ जाएगा तो ई कहाँ हो जाएगा, इसके बाएं दूसरा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए हमसे क्या कहा गया था, डी ई या सी के विपरीत नहीं बैठा। देखिए जो डी है वो ई और सी के विपरीत नहीं बैठा। अब ई के विपरीत तो बी बैठा है और सी के विपरीत कौन बैठा है, ए। तो डी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, देखिए डी यहाँ भी बैठ सकता है और डी यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए हमसे कुछ नहीं कहा गया, यानी कि जो दो बच गए, अब बच कौन गया है, यहाँ पर डी बच गया है और एफ बच गया है। तो डी और एफ यहाँ भी बैठ सकते हैं, इसी प्रकार डी और एफ यहाँ भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, ई के तुरंत बाएं कौन बैठा है। अब ई के तुरंत बायां, देखो बायां क्या होता है, घड़ी की दिशा में, क्योंकि ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो ई का बायां यानी ये इसकी घड़ी की दिशा है, तुरंत बायां कौन बैठा है, ए। ठीक है, यानी इसका आंसर जो है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ए है, और वो जो बैठा है वो भी कौन है, ए ही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अपना अरेंजमेंट जो है वो बनाते जाएंगे, और जिसके बारे में हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे और उसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे शायद कुछ हमें हिंट मिल जाए उसकी जो है बैठने की। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ भी 6 ही व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति एक कार्ड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 व्यक्तियों को जो है 6 व्यक्तियों के बैठने का स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ये गेम खेल रहे हैं तो इसका मतलब जब ये सर्किल में बैठे होंगे तो केंद्र की तरफ ही देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कहा गया है, यहाँ कहा गया सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा है। जो सुरेश है वो रघुवीर के सामने मुख करके बैठा है, तो यहाँ पर हम सुरेश को कहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने सुरेश को यहाँ बैठाया। अब ये सुरेश है ये किसकी तरफ मुख की हुई है, रघुवीर की तरफ, यानी इसके ठीक सामने कौन बैठा होगा, रघुवीर। यहाँ पर हो गया रघुवीर।
अब देखिए आगे क्या कहा गया है, जो अजय के बाईं ओर और प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ जो आया है, और जो किसके लिए आता है हमेशा, जो आता है हमेशा दूसरे वाले पर्सन के लिए। ठीक है, दूसरे वाले। हमने जब आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया था तो वहां बताया था कि और जो आता है वो पहले के लिए, और जो आता है हमेशा दूसरे वाले पर्सन के लिए। तो देखिए यहाँ जो दूसरा पर्सन है वो कौन है, रघुवीर। यानी जो रघुवीर है वो अजय के बाईं ओर बैठा है और प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। अब रघुवीर को अजय के बाईं ओर बैठाना है तो अजय यहाँ बैठेगा, तो इसका तुरंत बायां देखिए रघुवीर जो है घड़ी की दिशा में बैठेगा। तो ये हो गया अजय। तो रघुवीर जो अजय के बाईं ओर बैठा है और प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, तो प्रमोद कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। ठीक है, प्रमोद के दाईं ओर, इसका दायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ कौन बैठा है, प्रमोद। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, अजय धीरज की बाईं ओर है। अजय जो है वो धीरज के बाईं ओर है। अब अजय जो है धीरज के कहाँ है, बाईं ओर, तो इसका मतलब धीरज कहाँ बैठा होगा, धीरज यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अजय जो है धीरज के बाईं ओर हो गया, यानी कि घड़ी की दिशा में। अब बचा कौन यहाँ पर देखिए, तो बचा है योगेंद्र। योगेंद्र, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, योगेंद्र। और कहा भी हमसे देखिए गया है कि योगेंद्र प्रमोद के बाईं ओर है। अब देखिए प्रमोद के बाईं यानी घड़ी की दिशा में ही तो बैठा है योगेंद्र। तो ये हमारी जो है अरेंजमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यदि धीरज योगेंद्र से और प्रमोद रघुवीर से सीट बदल लेते हैं। तो ये अब सीट बदलेंगे तो इनकी हम सीट बदलते हैं। देखिए धीरज की जगह कौन आ जाता है, धीरज योगेंद्र से, यानी धीरज की जगह पहुंच जाता है योगेंद्र। ठीक है, और योगेंद्र की जगह कौन पहुंच जाता है, धीरज। ठीक है, और कौन बदल रहा है, प्रमोद रघुवीर से, यानी रघुवीर की जगह कौन पहुंच जाए, प्रमोद, और प्रमोद की जगह कौन पहुंच जाए, रघुवीर। तो अब हमसे पूछा गया है तो धीरज के बाईं ओर कौन बैठेगा। अब देखिए धीरज का नया स्थान क्या हो गया, ये है धीरज। तो धीरज के बाईं ओर कौन बैठा है, बायां यानी घड़ी की दिशा में, तो बाईं ओर कौन बैठा है, सुरेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश। ठीक है, यानी जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप वो ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 5 वृत्ताकार मेज में परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो 5 व्यक्ति हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पांचों व्यक्तियों को एक साथ बना लेंगे। तो एक, दो, अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, तो आप जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं बना सकते, तो कहीं भी बना लीजिए, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहा क्या गया है, श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में है। श्वेता जो है कार्तिक के बाईं ओर बगल में है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, कि कार्तिक को। ठीक है, तो कार्तिक को हमने बैठा लिया यहाँ पर। अब श्वेता इसके कहाँ है, बाईं बगल में। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी कि श्वेता बैठेगी यहाँ पर। ठीक है, तो श्वेता हो गई कार्तिक के बाईं ओर बगल में। आगे कहा गया है माही जेनी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। देखिए माही जो है जेनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अब जेनी को हम कहाँ पर बैठाएं, देखिए जेनी को हम यहाँ पर अगर बैठा दें तो इसके दाएं दूसरा कौन बैठा है, माही। तो अगर जेनी को हम यहाँ बैठाते हैं, अब इसका दायां दूसरा कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एक और दो, यानी यहाँ कौन बैठी होगी, माही। ठीक है, यहाँ बैठ गई माही। देखिए यहाँ पर अगर हम जेनी को बैठाते तो इसके दाएं दूसरा कौन बैठा है, श्वेता। तो यहाँ पर माही नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो एक ही जगह बच रही है जेनी के बैठने की, ये। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। देखिए जेनी जो है वो सुवर्णा और कार्तिक के बीच बैठी है, तो कार्तिक तो यहाँ है, इसका मतलब सुवर्णा कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो जेनी जो है कार्तिक और सुवर्णा के बीच में हो गई। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, सुवर्णा के दाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए सुवर्णा के दाएं दूसरा, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एक, दो, कौन बैठा है, श्वेता। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेता। ठीक है, यानी जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा ये सही है। ठीक है, ये सारे दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है वहां पर जो है 8 व्यक्तियों को बैठाया गया है। ठीक है, तो अब इन देखिए 8 व्यक्तियों को हम यहाँ पर कैसे बैठाएंगे। अभी तक तो जो 5 और 6 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन आ रहे थे, अब जो है 8 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन आया है। तो 8 व्यक्ति कौन है, PMDAFHR और बी, एक वृत्त की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम 8 व्यक्तियों को बना लेंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6, 7 और 8। ठीक है, तो आठों व्यक्तियों को हमने बना लिया। अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए पहला कहा गया है आर ए के दाएं चौथे स्थान पर है। आर जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए को बैठाते हैं। अब ए को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। चलिए इस बार हम यहाँ पर ए को बैठाते हैं। ठीक है, अब आर जो है वो ए के दाएं चौथा है। अब दायां क्या मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठा है, आर। ठीक है, तो आर हो गया ए के दाएं चौथे स्थान पर। आगे कहा गया है जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए फिर यहाँ पर जो आया है, और जो किसके लिए आता है, हमेशा दूसरे वाले पर्सन के लिए, यानी यहाँ दूसरा पर्सन कौन है, ए। तो जो ए है वो पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए पी को कहाँ बैठाएं कि जो ए है पी के दाएं तीसरा दिखे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप पी को बैठाते हैं तो ए जो है वो दाएं तीसरा दिखेगा। ठीक है, यहाँ दाएं तीसरे का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर दोस्तों आप पी को यहाँ बैठाते हैं तो ए जो है वो बाएं तीसरा दिखेगा, इसलिए पी यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमेशा पी यहीं बैठेगा, तो यहाँ से ए जो है पी के दाएं तीसरा हो गया। आगे कहा गया है एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए एम और एच को हम कहाँ पर अभी बैठा सकते हैं, अभी तो 5 जगह खाली हैं, तो यहाँ पर हम एम एच को अभी जो है नहीं बैठा सकते, या बैठाएंगे भी तो वो संभावनाएं बनेंगी। तो हम देखते हैं आगे थोड़ा सा पढ़ के कि हो सकता है इसकी संभावना जो है वो खत्म हो जाए। तो आगे कहा गया है जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी जो किसके लिए आया है, एच के लिए। तो एच जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी 1 2, यहाँ पर कौन बैठा है, एच बैठ गया। ठीक है, अब एच की हमें संभावना खत्म हो गई। अब देखिए जो हमने छोड़ा था वो बना लेते हैं। एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। एम जो है वो एच के बाएं, यानी बाएं मतलब घड़ी की दिशा में, तो 1 2, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, एम, यानी एच के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया, एम हो गया। आगे देखिए क्या कहा गया है, डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए डी जो है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब सबसे पहले बी को देखिए हम कहाँ बैठाएंगे। देखिए क्या बी को हम यहाँ बैठा सकते हैं, अगर बी को हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाएं तीसरा कौन बैठना चाहिए, डी। तो इसके दाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ तो एम पहले से बैठा है, यानी डी यहाँ नहीं बैठ सकता। तो अगर दोस्तों हम जो है बी को यहाँ बैठाएं तो इसके दाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ पर डी बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर बी यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके दाएं तीसरा डी यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। तो एक ही जगह बची बी के बैठने की, ये। अब इसके दाएं तीसरा कौन होगा, डी, 1 2 3, तो ये हो गया डी। ठीक है, अब बचा कौन यहाँ पर, देखिए बच रहा है कौन यहाँ पर, पी एम डी ए, पी एम पी एम डी ए, एफ एच आर बी। एफ, देखिए एफ नहीं आया है तो एफ बच गया, तो एफ बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में जो व्यक्ति बच जाए उसी को बैठाना है। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, एच के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए एच के बाएं तीसरा, और बायां कहाँ होता है, घड़ी की दिशा में जब व्यक्ति केंद्र की तरफ देखते हैं। तो बाएं तीसरा 1 2 3 कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी इसका आंसर कौन हो गया, हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो ए है। ठीक है, तो देखिए 8 व्यक्तियों को भी हमने कितनी आसानी से यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी 8 व्यक्तियों को ही बैठाया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और सभी का मुख जो है वो कहाँ है, केंद्र की ओर। ठीक है, तो फिर से जो है हम 8 व्यक्तियों को एक साथ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, जब भी 6 या 8 व्यक्तियों को कहेगा तो आमने सामने उनके मुख बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहा गया है, पहला स्टेटमेंट कहा गया है डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है। डी जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर है। अब सबसे पहले किसको हम बैठाएंगे, एच को। ठीक है, तो हमने एच को बैठाया यहाँ पर। तो डी जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर है, तो दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठ गया, डी। ठीक है, डी एच के दाएं चौथे स्थान पर, तथा बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए तथा आया है, तो और, तथा, लेकिन, कॉमा, ये सभी आते हैं हमेशा पहले वाले के लिए। कौन कौन, और, लेकिन, या फिर सिर्फ कॉमा लगा हो। ठीक है, या फिर तथा, ये हमेशा किसके लिए आते हैं, पहले वाले के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन जो है बी के बाएं दूसरा है, डी। पहला कौन है, डी। ठीक है, तो डी बी के जो है बी के बाएं से दूसरा है। ठीक है, अब बी को हम देखिए कहाँ बैठाएं कि डी जो है बी के बाएं दूसरा दिखे। अगर देखिए दोस्तों हम बी यहाँ बैठाते हैं तो डी जो है इसके दाएं दूसरा दिखेगा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, इसलिए हमें बी को यहाँ पर बैठाना होगा। तो यहाँ से जो है डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया, यानी कि
घड़ी की दिशा में, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है एफ बी के दाएं चौथे स्थान पर है। जो एफ है वो बी के दाएं चौथे स्थान पर है। अब दायां का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो एक दो तीन चार, यहाँ पर कौन बैठा है, एफ, ठीक है, एफ बैठ गया। आगे कहा गया है सी ई के दाएं चौथे स्थान पर है। देखिए सी जो है वो ई के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए जो है ई को हम कहाँ बैठाएं। देखिए ई को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाएं चौथा एक दो तीन चार, ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर जो है हम किसको कहा गया है, हाँ, ई के दाएं चौथा सी है। अगर ई को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो तीन चार सी यहाँ आ जाएगा, और अगर ई यहाँ बैठाते हैं तो एक दो तीन चार सी यहाँ आ जाएगा। तो अभी देखिए सारी संभावना यहाँ पर बन रही है, हम फिक्स नहीं कर सकते कि कहाँ पर हम ई को बैठाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अभी छोड़ देंगे, आगे हम पढ़ते हैं। जो बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है, ठीक है। नोट करिएगा इस स्टेटमेंट को, जो कहा गया है जो कि बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है, इसका मतलब जो किसके लिए है, ई के लिए। तो ई जो है वो बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है। देखिए ई जो है दाएं या डी के दाएं यानी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, ठीक है, और बी के दाएं यानी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। तो अब जो है ई के बैठने की जगह बची कहाँ है, देखिए ई यहाँ पर बैठ सकता है और यहाँ पर। तो अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो इसके कहाँ है, सी जो है इसके दाएं चौथे स्थान पर, एक दो तीन चार यहाँ आ जाएगा। और अगर हम सी ई को जो है यहाँ पर बैठाते हैं तो एक दो तीन चार, सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी जो है दो संभावनाएं इसकी बन रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सी ई के दाएं चौथे स्थान पर है जो बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है, ठीक है, बी या डी के दाएं नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ई को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। ई को यहाँ पर बैठाएंगे तो सी इसके दाएं चौथा है, एक दो तीन चार, यानी सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी संभावना में हम बना रहे हैं, यहाँ पर भी ई आ सकता है, तो एक दो तीन चार सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कहा गया है ए डी के बिल्कुल पड़ोस नहीं है। जो ए है वो डी के बिल्कुल पड़ोस नहीं है। अब देखिए ए जो है डी का पड़ोसी हो नहीं सकता, तो ए कभी भी यहाँ नहीं आएगा, यानी बचा कौन जगह, यही जगह बच रही है, यानी ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बच कौन रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, देखिए जी बच गया, तो जी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर। तो ये जो है हमारी अरेंजमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जी के दाएं ओर से गिने जाने पर बी का स्थान जी के संबंध में क्या है। यानी जी के अगर दाएं गिना जाए तो जी, बी जो है जी के दाएं किस स्थान पर बैठा है। देखिए जी के दाएं एक दो तीन, यानी इसके दाएं तीसरा कौन बैठा है, बी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, दाएं तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी हमारा जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बी है वो जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी जो है अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जो है वो ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 8 लोगों को बैठाया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और यहाँ पर कहा गया कि दो व्यक्तियों का मुख जो है वो केंद्र की ओर है, और बाकी सभी व्यक्तियों का मुख जो है वो केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो जो दो व्यक्ति हैं उनके बारे में हमें बता दिया गया है कि कौन है जिनका मुख केंद्र की ओर है। तो ए और बी जो है वो केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक है। तो 8 लोग हैं, सबसे पहले हम 8 लोगों को बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमसे कहा क्या गया है, ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले हम एच को बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, सबका मुंह हमने जो है केंद्र की तरफ ही बना दिया, जबकि सिर्फ दो ही जो है वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब देखिए एच जो ए है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए एच जो है इसका मुख किधर होगा, इसका मुख होगा केंद्र से बाहर की ओर, क्योंकि सिर्फ ए और बी का मुख ये जो है वो केंद्र की ओर है। अब इसका देखिए ये बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका दायां किधर होगा, तो इसका दायां होगा घड़ी की दिशा में, ठीक है। बायां होता अगर तो इसका दायां होता घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन ये बाहर की तरफ देख रहा है, इसके लिए इसका दायां जो होगा वो कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में। तो एच के दाएं दूसरा कौन बैठा है, ए, ठीक है। और हमें पता है ए कहाँ देख रहा है, केंद्र की ओर, तो इसका मुख हम बना देंगे केंद्र की ओर, ठीक है। आगे कहा गया बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ए का मुख जो है वो कहाँ है, केंद्र की ओर, तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा, घड़ी की दिशा में, यानी इसके बाएं तीसरा कौन बैठा है, बी, एक दो तीन, यहाँ पर कौन होगा, बी। और बी का मुख भी हमें पता है कहाँ है, केंद्र की ओर, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही व्यक्ति केंद्र की तरफ जो बैठे हैं वो आ चुके हैं। अब जितने भी व्यक्ति बचे हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ ही देखेंगे। आगे देखिए क्या कहा गया है, डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए जी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाएं दूसरा, एक दो, यहाँ नहीं बैठ सकता।
अगर जी को हम यहाँ बैठाते हैं, सॉरी, अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाएं दूसरा एक दो, दायां घड़ी की दिशा में होगा ना, तो यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर जी को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर जी को हम यहाँ बैठाते हैं तो एक दो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और अगर जी को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है जी के बैठने की, एक तो ये और दूसरी ये। अब देखते हैं क्या कुछ आगे कहा गया, हो सकता है जी की बैठने की पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। कहा गया जी ना तो बी ना ही ए के निकटतम बैठता है। तो देखिए जी बी के भी निकट नहीं बैठेगा, यानी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, और जी कभी भी ए के भी निकट नहीं बैठेगा, यानी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। तो अब सिर्फ जी बैठेगा कहाँ पर, यहीं पर। ठीक है, यही एक जगह बैठी बची है जी के बैठने की। तो यहाँ सभी कभी कहीं भी जो है जी वो नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया था, जो कहा गया था छोड़ा था हमने वो हम देखते हैं। डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अब ये इसका मुख भी कहाँ है, बाहर की ओर। अब डी जो है इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दायां मतलब घड़ी की दिशा में, एक दो, तो डी बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका मुख भी कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर। आगे देखिए कहा गया ई और एफ तुरंत पड़ोसी हैं। देखिए ई और एफ का क्या है, तुरंत पड़ोसी। अब देखिए तुरंत पड़ोसी दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्तियों के लिए जगह एक साथ कहाँ बची है, यहाँ पर। तो ई यहाँ पर बैठ सकता है, एफ यहाँ पर बैठ सकता है। अब संभावनाएं देखिए दोनों हैं, यहाँ पर एफ भी बैठ सकता है और ई यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन रहेंगे ये आसपास ही। अब आगे देखिए क्या कुछ इसकी संभावना को खत्म करने के लिए कहा गया है। तो आगे कुछ नहीं कहा गया, बस सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इनका मुख कहाँ है, बाहर की ओर है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे, अब देखिए यहाँ पर बच कौन गया है, सी यहाँ पर बच गया है, यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी। तो इनकी अभी जो है हमें इनका स्थान पता नहीं चला, ये जो है इसी तरह रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में हमें डिसाइड नहीं है कि इधर ई बैठेगा या इधर ई बैठेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, डी के सापेक्ष सी का क्या स्थान है, यानी डी के सापेक्ष जो है सी कहाँ पर है। देखिए डी के सापेक्ष सी एक दो तीन। अब देखिए डी बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका ये जो है ये कहाँ होगा, बायां। ठीक है, क्योंकि दायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में, इसका बायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एक दो तीन, यानी जो सी है वो डी के बाएं तीसरा है। और अगर इधर से देखा जाए तो एक दो तीन चार पाँच, तो दाएं पांचवा आ रहा है। अब देखते हैं हम ऑप्शन में बाएं से तीसरा कहा गया है या दाएं से पांचवा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बाएं से तीसरा ऑप्शन में है, दाएं से पांचवा नहीं है। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा वो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी जो सी है वो डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके जीडी एग्जाम में वो पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों कुछ हम इसमें और जो है अच्छे लेवल के थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी 8 व्यक्तियों को बैठाया गया है, और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, 8 एग्जीक्यूटिव जो है एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि उनका मुख जो है केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर। तो जब भी ये कुछ कहा ना जाए तो उनका मुख आप जो है केंद्र की तरफ ही मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसको 8 लोगों को बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर कहा क्या गया है। सबसे पहले कहा गया है जे पी के दाएं को दूसरा है। जे पी के दाएं को दूसरा है, यानी सबसे पहले हम पी को बैठाएंगे। तो पी को हमने यहाँ पर बैठाया, और जो जे है वो पी के दाएं दूसरा है। तो दाएं दूसरा मतलब इसके घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एक दो, यहाँ कौन बैठेगा, जे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जो के दाएं तीसरा है। फिर देखिए यहाँ पर जो आया है, और जो का मतलब किसके लिए होता है, दूसरे वाले के लिए, यानी किसके लिए, पी के लिए आया है, कि पी जो है वो के दाएं तीसरा है। अब देखिए के को हम कहाँ बैठाएं कि पी जो है के दाएं तीसरा दिखे। तो के को हम यहाँ बैठाएंगे, तो एक दो तीन, यानी इसके दाएं तीसरा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में कौन बैठेगा, तीसरा, पी। ठीक है, दाएं तीसरा। आगे कहा गया है एम ओ के बाएं दूसरा है। एम जो है वो ओ के बाएं दूसरा है। अब देखिए अगर हम ओ को यहाँ बैठाते हैं तो एम यहाँ बैठ जाएगा, और अगर ओ को यहाँ बैठाते हैं तो एम यहाँ बैठ जाएगा, और अगर ओ को यहाँ बैठाते हैं तो एम यहाँ बैठ जाएगा। यानी तीन संभावनाएं बन रही हैं ओ के बैठने की। तो हम क्या करेंगे, तीन संभावनाएं यहाँ पर अभी नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि आगे कुछ कहा गया है जो संभावना को खत्म कर दे। देखिए जो पी और जे के बीच बैठा है, अब जो देखिए फिर आया है यहाँ पर, और जो किसके लिए आया है, यानी दूसरे वाले के लिए, ओ के लिए। जो ओ है वो पी और जे के बीच बैठा है। तो कि देखिए पी और जे ये है, तो इनके बीच कौन बैठा है, ओ। यानी ओ के बैठने की जगह अब फिक्स हो गई। अब हमने जो स्टेटमेंट छोड़ा था वो देख लेते हैं। एम ओ के बाएं दूसरा है। देखिए ओ के बाएं दूसरा कौन है, एम। अब बायां मतलब घड़ी की दिशा में, तो एक दो, यहाँ पर कौन बैठेगा, एम बैठेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है, एल
के या एन का पड़ोसी नहीं है। देखिए एल जो है वो के का भी पड़ोसी नहीं है और एन का भी पड़ोसी नहीं है। तो देखिए एल कभी भी यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो के का पड़ोसी नहीं है। तो एक ही जगह बच रही है एल के बैठने की, कौन सी, ये। ठीक है। और दूसरी बात हमसे ये कहा गया था कि एल जो है एन का भी पड़ोसी नहीं है, यानी अब एन यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एन कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखिए सारे लोग बैठ चुके हैं, एक बच गया है, वो कौन है, तो वो है जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पर क्यू हमें नहीं कहीं दिख रहा है, यानी ये जो जगह है ये क्यू के बैठने की हो गई। ठीक है। तो ये आठों व्यक्तियों को हमने जो है बड़े प्यार से बैठा दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो बैंक में जो होता है एक जो है सिटी गवर्नमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ जो बैंक के प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से पूछा गया पहला क्वेश्चन, क्यू के विपरीत कौन बैठा है। देखिए क्यू के विपरीत कौन बैठा है, पी। यानी इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, पी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब जे का बायां, बायां मतलब घड़ी की दिशा में, तो इसके बाएं दूसरा 1 2, यानी कौन बैठा है, पी। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ गया है, पी। यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब तीसरा क्वेश्चन भी इसी में देखिए पूछा गया है, के और एम के बीच कौन बैठा है। देखिए के और एम के बीच में कौन बैठा है, एन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन बैठा है। ठीक है। के और एम के बीच में, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों और हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम जो है अगली क्लास में कुछ और जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो है अंदर और बाहर दोनों की तरफ मुंह करके जो व्यक्ति जो है वो बैठते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ भी जो है 8 ही व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर। ठीक है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सभी में जो है जो व्यक्ति बैठ रहे थे सबका मुख कहाँ था, केंद्र की ओर। अब अगली क्लास में हम केंद्र से बाहर की ओर और मिक्स वाले क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए हमसे कहा क्या गया है, ए एच के दाएं को चौथे, ए जो है एच के दाएं को चौथे। तो एच के पहले हम एच को बैठाएंगे और इसके दाएं चौथे, यानी दायां कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर। तो 1 2 3 4, तो ए बैठेगा यहाँ पर। अब देखिए ये दाएं चौथा होता चाहे बाएं चौथा होता, यहीं पे बैठता। ठीक है। आगे देखिए कहा गया, और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ आया है और किसके लिए आता है, हमेशा पहले वाले के लिए, यानी कि किसके लिए आया है, ए के लिए। ठीक है। यानी ए जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एफ को कहाँ बैठाएं कि ए जो है एफ के बाएं दूसरा दिखे, तो एफ को हम बैठाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से ए जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बन गया। आगे हमसे कहा गया है सी एफ या बी का पड़ोसी नहीं है। देखिए सी जो है वो एफ का भी पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ दोनों जगह पर भी नहीं आएगा। और वो किसका नहीं पड़ोसी है, बी का भी पड़ोसी नहीं है। अब देखिए बी तो अभी आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बस हमें ये पता है कि जो सी है वो यहाँ नहीं बैठेगा कभी भी, इन दो जगह पर। आगे कहा गया डी सी के दाएं को तीसरा बैठता है। जो डी है वो सी के दाएं को तीसरा बैठता है। अब देखिए हम जो है सी को कहाँ बैठाएंगे, देखिए सी कभी भी यहाँ यहाँ आ नहीं सकता। सी यहाँ अगर बैठाते हैं तो 1 2 3, ये इसका बायां हो जाएगा तीसरा, जबकि बनाना क्या है हमें, इसका दायां तीसरा। तो देखिए अगर सी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, यहाँ कभी भी डी नहीं आ पाएगा। तो अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर डी आ सकता है। और अगर हम सी को जो है यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर कभी भी डी नहीं आ सकता। तो सी के बैठने की एक ही जगह बची है, वो कहाँ, यहाँ पर। अब सी यहाँ यहाँ आ नहीं सकता था, अगर यहाँ बैठाते हैं या यहाँ बैठाते हैं तो डी नहीं बैठ पाएगा कहीं भी। अब इसके जो है दाएं तीसरा कौन है, डी। तो 1 2 3, यानी डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सी के दाएं तीसरा, दायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। देखिए अगला स्थान हमने बताया था क्या होता है, अगले स्थान का मतलब ना तो बाईं ओर ना फिर ना ही दाईं ओर। तो एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, यानी ना ही जी कभी यहाँ बैठेगा और ना ही जी कभी यहाँ बैठेगा। तो जी बैठेगा कहाँ, जी के बैठने की एक ही जगह बची है, सिर्फ ये। ठीक है, ए के बाईं ओर। अब आगे देखिए कुछ कहा गया है क्या, अब इतना ही हमसे कहा गया है। अब देखिए आगे जो हमने बीच में स्टेटमेंट जब पढ़ा था तो सी के बारे में कुछ कहा गया था कि सी जो है कभी भी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो यानी दोस्तों बी जो है कभी भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ अगर बी आ गया तो सी जो है वो बी का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो बी के बैठने की एक ही जगह बची है यहाँ पर। ठीक है। अब एक व्यक्ति बच गया, वो कौन सा है, ए बी सी डी ई, ई नहीं आया है। देखिए ई कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारी जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर।
अब देखिए हमसे फिर से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बी और डी के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए बी और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एफ। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा कौन है। तो एफ के दाएं, अब दाएं का मतलब कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एक दो तीन कौन बैठा है दाएं तीसरा पर, ई। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, डी के पड़ोसी कौन है। तो देखिए डी के पड़ोसी कौन है, ए और एफ। ठीक है, ए और एफ जो है दोनों क्या है, डी के पड़ोसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और एफ। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा, ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के, जो कि थे क्लोज फॉर्म से, और जिसमें सारे व्यक्ति जो है केंद्र की तरफ ही देख रहे थे। एक क्वेश्चन सिर्फ हमने किया था जिसमें जो है 2 व्यक्तियों का मुख केंद्र की तरफ था, बाकी जो 6 व्यक्ति थे वो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों अगली क्लास में जो है हम केंद्र से बाहर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, और जिसमें मिक्स लोग बैठते हैं केंद्र से बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। और इसके अलावा गोल मेज के अलावा जो जो है चौकोर मेज भी बनती है, उसमें भी क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कैसे बनते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।